प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल के साथ में, क्योंकि आपके सहयोग से, महत्वपूर्ण सहयोग से चैनल ने है वो 500 सब्सक्राइबर है वो पूर्ण कर ली हैं। इसी प्रकार से हमारे साथ में बने रही है और चित्रा क्लासेस के अंदर जितने भी कंटेंट की सामग्री है वो बार बार उनको दोहराते रहें, पढ़ते रहें और नियमित अभ्यास करते रहें। हिंदी अनुवाद की जो श्रृंखला हमने शुरू की है, हिंदी से अंग्रेजी में किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से सेंटेंसों को अंग्रेजी में बदलें, इसी क्रम के अंदर हम आप इतने दिन जो भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे वो एकदम से बेसिक जो सामान्य जो चीज़ें होती हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इसे आगे की श्रृंखला के लिए, हिंदी अनुवाद के लिए वो थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं किस प्रकार से हिंदी से और शब्दों को फिर सेंटेंस में किस प्रकार से चेंज करें, बदलें और किस प्रकार से अंग्रेजी के अंदर लिखें। इसी क्रम के अंदर आज हम शुरू करने जा रहे हैं बी से संबंधित जो सेंटेंस बनते हैं उस सेंटेंसों को। तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक और ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो बी का मैंने बताया था होना, बी का मीन्स होना, और ये प्रेजेंट के अंदर बी को हम लिखते हैं इज, आर, एम प्रेजेंट के अंदर, और उसी प्रकार से पास्ट के अंदर लिखेंगे वॉज और वर। प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा इससे पहले मैं सेंटेंसेस लिखूं, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस लिखूं, इससे पहले आपको एक कॉपी पेन लेकर के ये डायग्राम बनाना है और इस प्रकार से आगे लिखना है, क्योंकि मैंने पर्सनल प्रोनाउन पहले ही पिछले वीडियो में बता दिए थे। तो यहाँ पे कर्ता के रूप में किस प्रकार से इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे और उसी प्रकार से वॉज और वर का प्रयोग किस कर्ता के अनुसार करेंगे, क्योंकि 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में गुरुजन लोग बताते हैं कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगाई जाती है। तो इसी प्रकार से आपको बता दिया है कि इज, आर, एम। इसके बाद में देखो पास्ट के अंदर ये लिखे जाते हैं वॉज और वर। अब हम थोड़ी सी पहले चर्चा करते हैं किस प्रकार से। देखो, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे, एक चार्ट बनवाया था, उसको आपको अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं जिस प्रकार से, देखिए ही, सी, इट, ही, सी, इट, और इसके साथ में एक वचन कर्ता, कोई भी नाउन एक हो, एक वचन कर्ता, इसके साथ में हम इज का प्रयोग करेंगे। वर्तमान के अंदर ही, सी, इट और एक वचन के साथ में इज का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से? क्योंकि हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं और प्रेजेंट में बी के रूप पढ़ रहे हैं, और बी के कितने रूप होते हैं? 5 रूप होते हैं। वर्तमान के अंदर इज, आर, एम लिखा जाता है और वॉज और वर लिखा जाता है पास्ट के अंदर। यहाँ पे देखिए पास्ट, ये मैंने पहले बात बता दिया आपको पिछले वीडियो के अंदर, प्रेजेंट इस प्रकार से। तो वर्तमान की पहचान भी बता दी मैंने और पास्ट की पहचान भी बता दी और फ्यूचर की भी पहचान बता दी। अब आगे क्रम के अनुसार इन सारे के सारे जो टेंसेज हैं इसके अंदर हम सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे वो देखते हैं। तो ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। आगे देखेंगे, अगला लिखेंगे आई। आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, आई का हिंदी अर्थ होता है मैं, और इसके साथ में वर्तमान में प्रेजेंट के अंदर क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में रहा आर दे मीन्स वे। इसके बाद में देखो वी में सी हम। इसके बाद में देखो यू में सी तुम। दे, वी, यू ये प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। टेबल में आपने देखा होगा कि कर्ता की जगह, कर्ता वाली लाइन सीरीज के अंदर ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू ये कर्ता होते हैं। सारे के सारे व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम के कर्ता होते हैं, ये सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं। और इसके साथ में बहुवचन का मतलब है बहुत सारे। आपने देसी भाषा में बोला तो बहुत सारे, बोला सारा, ठीक। इसके बाद में दे, वी, यू बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद में देखिए ये हो गया वर्तमान स्वरूप, ठीक है ना। प्रेजेंट का जो बी पार्ट क्या होता है? बी का रूप प्रेजेंट के अंदर क्या लिखेंगे? इज, आर, एम, ही, सी, इट और एक वचन कर्ता के साथ में इज का प्रयोग करेंगे एक बात, आई के साथ में एम का प्रयोग करेंगे एक बात, दे, वी, यू और बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में।
इसके बाद में देखो यहाँ चलते हैं वॉज और वर। पहले ये आप अच्छी तरीके से उतारें, इसके बाद में ये मैं मिटा देता हूँ और आगे बताता हूँ आपको। बोल तो साइड में हो गया, बोल देंगे कि आप देना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम देखते हैं पास्ट। पास्ट में बी का रूप होता है वॉज और ए वर, वॉज और यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे आई के और ही में सी वह, सी में सी वह। स्त्रीलिंग के लिए सी का उपयोग किया जाता है। ही पुल्लिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है इट। और एक वचन कर्ता प्लस एक वचन कर्ता, एक वचन यानी कोई भी एक उसके साथ में वोज का प्रयोग करेंगे। ठीक बात। देखो आई मानी वह मैं, ही मानी वह, सी मानी भी वह, दोनों हम अंतर ओ वह क्या ये स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है उपयोग, और ही का उपयोग किया जाता है पुल्लिंग के लिए। इट का प्रयोग किया जाता है जो जानवर होते हैं या प्रकृति से रिलेटेड जो भी बात होती है वो इट में शामिल होती हैं। आगे देखो एक वचन के साथ में वोज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में आगे लिखेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखिए वी में सी हम, दे में सी वे, और इसी के बाद में देखो यू में सी क्या होता है तुम होता, और इसके बाद में बहुवचन करता। इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। तो ये पास्ट रूप होता है बी का, है ना, बी, ये है बी का पास्ट रूप क्या होता है वोज और वर होता है। और कहाँ इनका प्रयोग करेंगे ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में होना चाहिए। एक स्क्रीनशॉट लें इसका, उतारें इसको। इसके बाद में देखो अब छोटे छोटे सेंटेंस बढ़ाते हैं। अब एक सूत्र होता है, अब हिंदी के अंदर, संस्कृत के अंदर और अंग्रेजी के अंदर कोई भी सेंटेंस बढ़ाएंगे तो क्रम से जो चीज़ें हैं, शब्द हैं, वो लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी के अंदर जो शब्द लिखा जाता है वो कर्ता होता है, सबसे पहले कर्ता। और हर जो भाषा होती है संस्कृत, हिंदी, इसमें सबसे पहले कर्ता ही आता है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और उसके बाद में बी, क्योंकि हम बी का रूप को लेकर के और बी के बड़े जो सेंटेंस है वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद में लिखेंगे सी का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। जो भी यानी कर्ता के बारे में कोई भी शब्द आगे लिखेंगे वो कॉम्प्लीमेंट होता है, और इसका हिंदी अर्थ होता है पूरक। ऐसे सारे के सारे शब्द जो कर्ता को बताएं, कर्ता के बारे में डिफाइन हो, वो सारे के सारे होते हैं सी यानी कॉम्प्लीमेंट में। एकदम जनरली सी बात है, सामान्य सी बात है। हम सेंटेंस लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैं ये लिखता हूँ, जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, इस प्रकार से। ये अगर हम अंग्रेजी में लिखेंगे तो हूँ का मतलब क्या होता है, हूँ का मतलब होता है प्रेजेंट। ठीक बात। इसके बाद इसमें कोई जो काम नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पे कर्ता का पता लगाएंगे तो कर्ता होता है आई। तो आई को अंग्रेजी में लिखते हैं, सॉरी मैं को आई लिखते हैं कर्ता के रूप में, ये कर्ता आ गया। उसके बाद में बी लिखेंगे। अब बी के जो क्या कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। बी के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। वाज, वर, इज, आर और एम। यहाँ पे देखते हैं कि है, हूँ, हैं, ये सारे के सारे जो पहचान होती हैं वो सारे के सारी पहचान होती हैं वो वर्तमान काल की होती है। अब वर्तमान काल के अंदर बी का जो रूप काम में लिया जाता है वो इजारे में लिया जाता है। और आई के अनुसार हम क्या लगाएंगे, तो हम लगा देंगे एम, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले लिखाया है इसके अंदर कि आई के अनुसार एम लगाना है। अब कोई अध्यापक हूँ, मान लो एक अध्यापक हूँ, तो कोई के अर्थ के अंदर एक डिफाइन जो संख्या आए तो उसके लिए हम 1 का प्रयोग करते हैं, एक निश्चित संख्या आ जाए। और कोई यहाँ पे एक आ रहा है तो यहाँ का एक का मतलब होता है कोई, ठीक है। और इस एवरेज के अंदर हमें आर्टिकल का यूज करेंगे ए, तो आई एम ए। और अध्यापक को अंग्रेजी में लिखते हैं टीचर,
अध्यापक को लिखते हैं टीचर। इस प्रकार से ये फुल स्टॉप आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर जिस प्रकार से हिंदी में पूर्ण विराम लगाया जाता है उसी प्रकार से फुल स्टॉप लगाया जाता है। तो सामान्य सी बात है, 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों के लिए ये बातें आवश्यक हो जाती हैं, 5वीं इवन दैट 5वीं क्लास के बच्चों के लिए ये आवश्यक है। इसी प्रकार से देखो, वे सारे, वे सारे, वे सारे खिलाड़ी हैं, वे सारे खिलाड़ी हैं, बहुवचन, पूर्ण विराम आ गया। तो अब सबसे पहले इसी प्रकार से ये सारे के सारे जो सेंटेंस इस सूत्र के अनुसार बनेंगे। तो सबसे पहले एस है, एस का मतलब होता है कर्ता। अब इसका सेंटेंस के अंदर कर्ता लगाएंगे, पता कर्ता ये है, तो वे को अंग्रेजी में लिखते हैं दे। अब वे सारे, ये शब्द है वो वे को ही डिफाइन कर रहा है, इसके साथ में आ रहा है, तो सारे अंग्रेजी में लिखते हैं ऑल। बिल्कुल, यहाँ पे है शब्द से पता लग रहा है हमें कि ये जो बात है वो कौन से टेंस के अंदर है। तो है शब्द से हमें पता लग रहा है कि ये बात है वो वर्तमान काल के अंदर है, अब भी है, ठीक है ना। वे सारे खिलाड़ी हैं, इसका मतलब हैं, अब भी हैं, तो है, तो ये बहुवचन हो गया। तो बहुवचन का मतलब क्या होता है, देखिए बी का बहुवचन रूप होता है आर, आई के साथ एम, एक वचन के साथ इज, तो बहुवचन के साथ में आर। तो यहाँ पे देखो बी का रूप लगाना है, तो बी के 3 रूप हो गए वर्तमान में, तो बहुवचन है कर्ता, तो कर्ता के अनुसार ये क्रिया लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे आर। क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे, ठीक बात। इसके बाद में देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि खिलाड़ी वही हैं सारे के सारे, इसलिए तो इसको पूरक शब्द बोला जाता है। जैसे अध्यापक मैं ही हूँ, खिलाड़ी वही हैं सारे के सारे, तो दे आर ऑल, ठीक बात। तो खिलाड़ी होता है प्लेयर, प्लेयर, प्ले में से खेलना, और ई आर लगाते ही प्लेयर हो जाता है, तो खिलाड़ी। अब ये बहुत सारे हैं, तो ये शब्द अगर है प्लूरल के अंदर है, बहुवचन के अंदर है, तो इसको भी बहुवचन में लिखेंगे, तो प्लेयर्स, इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस हैं वो बनते हैं। इसी प्रकार से देखो हिंदी में लिखते हैं, राम एक अच्छा लड़का है, तो वर्तमान में है, तो राम कर्ता, अच्छा लड़का कौन है, राम है, तो राम सब्जेक्ट हो गया, इसका राम सब्जेक्ट हो गया। तो राम को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, आर ए एम, क्लियर। इसके बाद में राम एक ही तो है, एक ही है, तो और वर्तमान काल है, तो वर्तमान में इज आर एम देखेंगे, तो इज आर एम एक वचन है, तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, बिल्कुल। इसके बाद में देखो ए कोई है, लड़का है, जातिवाचक संज्ञा आ गई, यहाँ पे भी जातिवाचक संज्ञा थी अध्यापक, तो यहाँ पे देखो ए, ठीक। गुड, अच्छा, अच्छे को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, गुड लिखेंगे, और लड़का है तो लड़के को अंग्रेजी में लिखते हैं बॉय, और इस पूर्ण विराम की जगह यहाँ पे अंग्रेजी में होता है फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप। तो ये 3 उदाहरण मैंने आपको बताए। इस प्रकार से आपको बार बार इसी से रिलेटेड बार बार जो सेंटेंस है आपको अपने मन में सोचनी चाहिए, और उस प्रकार से हिंदी में लिख करके और नीचे अंग्रेजी में आपको बनाना चाहिए। तो ये थे हिंदी में, ठीक है ना, किस प्रकार से हम अंग्रेजी में लिखें, इज आर एम, सब में इज आर एम का प्रयोग हुआ है इस प्रकार से। और इसी सेंटेंस से रिलेटेड ये जो और भी जो वाक्य हैं वो आप बना करके और आप अभ्यास करें। इसी प्रकार से हम वॉज वर का जो 1-2-4 उदाहरण देखते हैं। अब देखते हैं वॉज और वर, जैसे राम, सॉरी हिंदी में लिखेंगे, देखते हैं, राम एक राजा था, पूर्ण विराम। तो इस प्रकार से, तो राम एक वचन है, तो कर्ता लगाएंगे सबसे पहले, तो अंग्रेजी में लिखेंगे राम, ठीक है। अब एक वचन के साथ में किसका प्रयोग किया जाएगा, वोज का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वोज, ठीक है। कोई राजा था, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा है, तो ए लगा देंगे यहाँ पे, ठीक बात। और राजा को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, किंग लिखते हैं, और फुल स्टॉप लगा देंगे। देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, सेंटेंस के अंदर जो कर्ता है वो लगाएंगे। तो राजा कौन है, राम, तो राम या कोई कर्ता हो गया, तो सबसे पहले हमने राम लिखा। इसके बाद में बी क्रिया का, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लगता है कि एक बात है वो किस में है, पास्ट में है, ठीक है। तो बी क्रिया के जो पास्ट रूप होते हैं वो वाज होते हैं। अब राम एक वचन है तो क्या लगाएंगे, वोज, तो वाज लगाया। इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा के साथ में एक शब्द आ रहा है तो कोई ए लगाएंगे, और इसके बाद में राजा को अंग्रेजी में लिखते हैं किंग, इस प्रकार से।
तो आगे देखेंगे, वे सारे किसान थे। वे सारे किसान थे, इसका मतलब अब नहीं है, पहले की बात हो रही है। तो देखिए वे को करता क्या है, दे, क्योंकि वे को अंग्रेजी में दे लिखते हैं। सारे, ऑल, ये नया लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये नया है तो अब बहुवचन हो गया तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। किसान, किसान होता है फार्मर, और बहुवचन लगा ले, क्योंकि वे सारे बहुवचन है तो किसान भी बहुत सारे होंगे, इस प्रकार से। तो दे ऑल वर फार्मर्स, इस प्रकार से। तो ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं, यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और फिर आगे बड़ा अभ्यास करना चाहिए। जैसे मैं एक छात्र था, मैं एक छात्र था, तो करता क्या है, मैं को अंग्रेजी में लिखेंगे आई। अब आई मैंने बताया था कि आई के साथ में वोज का प्रयोग किया था, ये अपवाद है, तो आई के साथ में क्या करेंगे, वोज का प्रयोग करेंगे। कोई छात्र था, जातिवाचक संज्ञा आगे तो ए लगाएंगे बिल्कुल। और स्टूडेंट, छात्र को अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, तो ये, और आगे लगाएंगे फुल स्टॉप। तो इस प्रकार के सारे जो सेंटेंसेस हैं, इससे रिलेटेड ही ऐसे ही जो सेंटेंस हैं वो आपको खुद को सोचना चाहिए, और इसी सूत्र के अनुसार और वोज वर इज आर एम के अनुसार है वो सामान्य रूप से बढ़ानी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। ये छोटा सा वीडियो है, बी का जो पार्ट है वो लेके आया था हमें। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई भी किसी बात में कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।